गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठशाला स्कूल कुलाना मंडी मैं राजेश नैन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट। कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको अवगत करवाया था। आज हम उसी बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करें एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज 9th चैप्टर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रैशनल नंबर। आपको ये बताना है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि वो रैशनल नंबर है तो आपने उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको राइट करके दिखाना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर है, कुछ भी, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपने ये फाइंड करना है क्या जीरो रैशनल नंबर है। तो आंसर क्या होगा, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यस, यदि वो रैशनल नंबर है तो पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो कॉल्ड रैशनल नंबर। यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कितनी भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं जीरो, डिनोमिनेटर में आप इसके कुछ भी डाल सकते हैं, वन डाल दें तो क्या होना है, ये जीरो ही रहना है। 0/2, 0/3, इस टाइप से जितने इनफाइनाइट ऐसे एग्जाम्पल आप शो कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल को क्लासिफाई करके हम दिखा देंगे। जैसे फर्स्ट है 0/1, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। जी हाँ, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर यानी पी बाई क्यू। पी की वैल्यू क्या है, पी इज इक्वल टू है 0 और क्यू की वैल्यू क्या है 1। तो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो आपसे पूछ रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने, 3 and 4 के बीच होने चाहिए। तो इसके 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले यदि क्वेश्चन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, यदि 2 रैशनल नंबर है उनके बीच में यदि आप रैशनल नंबर बताओगे तो उसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, अनंत अनेक असीमित रैशनल नंबर होंगे। तो फर्स्ट मेथड, आप इस क्वेश्चन को होल नंबर में यदि दिया हुआ है तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3 के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे आपको ये तो पता 3 और 4 के बिटवीन कौन आता है 3.5, तो 3.4 भी आएगा। 3.3 भी होता है 3 और 4 के बीच, 3.2, 3.1, इस टाइप से ये आप डाल सकते हैं। 6 पूछा है तो 6 लिख दीजिए, जितने भी पूछ रहा है वो आपसे उतने ही आप लिख सकते हैं। देखिए ये 3 और 4 के बिटवीन है या नहीं है। यदि सिंपल होल नंबर में ही दे रखा है तो बिल्कुल इजी रहेगा इसको करना मेथड। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, जो भी आपके नंबर दिए हुए हैं आप उनको लिख लीजिए। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं है तो आप 1 डाल दीजिए। आपकी मर्जी है, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपकी इच्छा है। जैसे मैं कर रहा हूं 10 से कर रहा हूं, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 10 से डिवाइड, 10 से 10 कैंसिल, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इस टाइप से होगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 3 या 30, 10 1 या 10, क्लियर।
4 डिवाइड बाई 1 हम करने जा रहे हैं। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, डिवाइड भी जो है 10 है, तो यहां भी कितना आना चाहिए, आपके 10 आना चाहिए। अब 10 कब आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा 10। तो 4 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40, तो 30/10 और 40/10 आ चुका है। तो आप इनके बिटवीन लिख सकते हैं, 6 बताने हैं। जैसे 30/10 के बाद कौन होगा, 31 डिवाइड बाई 10, 32 डिवाइड बाई 10, 33 डिवाइड बाई 10। इस टाइप से आप 6 बताने हैं तो आप लिख दीजिए ऐसे 34 डिवाइड बाई 10, 35 डिवाइड बाई 10, 36 डिवाइड बाई 10। इस टाइप से आप बता सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो ये है, या तो आप होल नंबर में है तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको फ्रैक्शन में होगा, जैसे आगे अभी हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन, आपको बताऊंगा मैं, इसी मेथड, यही क्वेश्चन आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है 10 से ही करो, आपकी इच्छा है। जो भी नंबर आपने माइंड में सोचा, मेन बात क्या है, जो दोनों नंबरिंग होंगे उनके डिनोमिनेटर जो है वो आपने सेम करने हैं। तीसरा मेथड ये है कि आप जो भी वो 2 रैशनल नंबर दे रहा है इस टाइप से, ठीक है, उन दोनों रैशनल नंबर को, ये थर्ड मेथड है, दोनों नंबर को आप ऐड कीजिए, दोनों नंबर को ऐड कीजिए और 2 से उसको डिवाइड करते जाइए। कहने का मतलब है 2 रैशनल नंबर को ऐड करना है और उनका हाफ करते जाना है। आपको एक एक स्टेप टू स्टेप एक एक रैशनल नंबर आपको मिलेगा। जैसे 3 4 डिवाइड बाई 2 7/2, इट मीन 3.5। तो क्या है आपके पास, इनके बिटवीन आपको एक नंबर आ गया भाई, 3 + 4 दोनों रैशनल नंबर को हमने ऐड किया और 2 से उसको डिवाइड करना है, तो 7/2 इट मीन 3.5। ठीक है, तो इनके बिटवीन हमें एक नंबर पता लगा कि ये नंबर इनके बीच है, दोनों रैशनल नंबर के बिटवीन 3.5। तो इसी टाइप से अब आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 और 3.5 को इस टाइप से ऐड करके 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको एक रैशनल नंबर आएगा। उसके बाद 3.5 और 4 को आप ऐड कीजिए, 2 से उसको डिवाइड कीजिए, अनदर रैशनल नंबर आएगा। तो सबसे इजी जो मेथड है वो यही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप क्वेश्चन जो है इसी मेथड से करें, ज्यादा लंबे भी नहीं होंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन में देगा, वो वही रैशनल नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने, इसके बिटवीन होने चाहिए वो 3/5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जैसे ये होल नंबर नहीं है तो आप जैसे पहले था 3 और 4 होल नंबर थे तो ऐसे लिख सकते हैं 3.1 3.2, लेकिन ऐसा होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन के अंदर है। तो फ्रैक्शन के अंदर है तो जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था वही आपने अप्लाई करना है। क्या कह रहा वो, 3/5 इस टाइप से लिखिए इसको और 4/5 मल्टीप्लाई करना है आपने। आपकी माइंड में कुछ भी आए, कोई भी नंबर आए उसी से कर दीजिए। जैसे मेरे माइंड में एकदम से अभी 7 आया तो 7 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कट के 1 आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर से ऊपर की होगी 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। अब यहां पर मेन बात है, यहां पर डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो 35 कब आएगा, 35 7 से ही आएगा, 7 की 4 से 28 और 7 की 5 से 35। तो 5 रैशनल नंबर क्या आ गई आपके, इसके बाद कौन आएगा, यानी कि इनको यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो यही आना है। तो इसके बाद वाले लिखने हैं और इससे पहले वाले लिखने हैं, तो उनके बीच वाले वही होंगे। तो 22/35, 23 डिवाइड बाई 35, 24 डिवाइड बाई 35, 25 डिवाइड बाई 35 और 26 डिवाइड बाई 35। ये 5 रैशनल नंबर हो गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्लियर। तो इसी टाइप से अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बाई चांस जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन जो है उनका डिनोमिनेटर सेम है, बाई चांस ये डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसको कैसे सोल्व करें, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं।
3/5 लिख दिया मैंने और 4/6 डाल दिया मैंने, 4/6। तो मैंने बताया था कि आप जो भी नंबर सोचते हैं उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, उसी से डिवाइड कीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, दोनों की सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। डिनोमिनेटर जो यहां आएगा सेम वही यहां आना चाहिए। तो इसका सिंपल सा मेथड है, जो भी वो डिनोमिनेटर दोनों दिए हुए हैं उनके अपोजिट करो, उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जैसे कि यहाँ 5 है तो इसकी किससे कर दो, 6 से कर दो, डिवाइड बाई 6 से। ये नहीं है कि यहाँ 6 यहाँ 5, ऐसा नहीं होगा, सेम से डिवाइड सेम से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। क्लियर? अब यहां पर कितना बनाना है, 30 कैसे आएगा, 6 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30, नंबर तो वही है तो 5 से करना होगा, तो 5 से कर देंगे। तो 5 4 जा 20, तो 18/30 आ चुका है और क्या आ गया 20/30। तो इनके बीच तो क्या आया, सिर्फ एक ही नंबर आपको मिला 19/30। तो हमने बताने 5 हैं तो क्या करें, तो नॉर्मल सा मेथड है कि आप और कोई नंबर मत सोचिए, आप इन्हीं के आगे 0 लगा दीजिए, 60 बना लीजिए तो ये भी 60 होगा, 63 जा 180 होगा और 65 जा 300 होगा। ऐसे इसमें कर लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर 300 बनाना है तो 50 से ही होगा, तो 520। देखिए 180 डिवाइड बाई 300 और 200 डिवाइड बाई 300, तो आपको कितने रैशनल नंबर यहां पता लग जाएंगे, 18 रैशनल नंबर आएंगे इनके बीच में। जैसे कि 181, क्योंकि 180 के बाद 181 आएगा, नीचे वहीं चलेगा ऐसे, उसके बाद 182 डिवाइड बाई 300, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट कितना है, इससे पहले वाला लिख लो इस टाइप से। बाई चांस वो आपको बोले कि 100 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो आपको, यही दो दे दें आपको दोनों फ्रैक्शन, 100 रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो क्या करना, नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको 18 ही पता लगा, एक 0 लगा दो भाई, इनके क्या इफेक्ट पड़ता है, इस टाइप से हो जाएगा ये। तो आपके देखो 1800 डिवाइड बाई 3000 और 2000 डिवाइड बाई 3000, तो आप बता सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने करने हैं। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए क्वेश्चन वो डालूंगा, तो आप देखते रहिए, कंटिन्यू में मैथ होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या होगा आपको ये बताना, स्टेटमेंट जो दी हुई है नीचे अभी मैं लिखूंगा वो ट्रू है या वो फॉल्स है, उसको आपने क्या करना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने क्या देना है, रीजन देना है, भाई वो फॉल्स क्यों है या वो ट्रू क्यों है। तो पहला जो है, पहला जो पार्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, भाई प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर होगा, ये बात बतानी है। तो ये बात क्या है, ये बात ट्रू है। कैसे, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, एन से सिंबल होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जाता है इस तरह से, ठीक है, इंफिनिटी तक। और होल नंबर की बात हो रही है, होल नंबर क्या होगा, 0 से होगा स्टार्ट और 3 4 इस टाइप से इंफिनिटी तक होगा। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये बात ट्रू है। क्लियर? सेकंड पार्ट में बोला एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये बताना है भाई सारे इंटीजर क्या होल नंबर होंगे। अब होल नंबर का आपको पता लग गया भाई होल नंबर ये है, क्या इंटीजर भी यही होते हैं सारे। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे 0,
राइट साइड में क्या होगा, 0 के पॉजिटिव रहेगा इधर, और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सारे के सारे ये क्या है, ये 2 टाइप्स, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर है। क्या सारे होल नंबर में आते हैं? भाई होल नंबर में तो सिर्फ पॉजिटिव ही आते हैं, ये वाले तो नहीं आते हैं। एवरी इंटीजर की बात बोली है उसने, तो ये बात क्या है, ये बात फॉल्स है। ये बात क्या है आपकी, फॉल्स है। और लास्ट है, थर्ड जो पार्ट है आपका, उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, कि सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? अब रैशनल नंबर क्या है, ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे कि 0 1 2 3, ये क्या है, ये होल नंबर भी है और ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि डिवाइड में 1 डाल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप ये भी देखो ना, 0 1 के बीच में जैसे 1/2 भी आता है, जैसे आगे 3/2 भी आएगा इनके बिटवीन। तो ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर है। क्या ये होल नंबर है? होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या ये पूरी संख्या है? नहीं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। तो एक्सरसाइज फिनिश होती है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।